जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, ये हैं थेरो और ये हैं डिवाइन डायरेक्शंस और रैकल। शिफ्ट किया हमने प्लेस सो यू कुड सी सम बिट डिफरेंस। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या समझाते हैं या फिर बताते हैं इस वक्त। ठीक है, हाउ टू शफल इट। बहुत ही यूनिक बनाट कल्पना। ओके, इफ यू हैव सीन द शो भाड़ीपा, यू नो, सो उसमें वो कैरेक्टर जो कहता है कि मैशी नीड बोला यूनिक भन्नाट कल्पना एंड लाइक वैस। वाओ, ये कार्ड आ गया। ठीक है, आई थिंक इसके तरीके अलग अलग है। ये कितने कार्ड्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, अब देखते हैं हमें कुछ और मिलता है क्या। नहीं, इतने ही है। ठीक है, सो एनर्जी हमें बस यही दे रही है रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सारे कार्ड स्ट्रेट ही हैं तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, तो फोकस करते हैं यहाँ पे एंड नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल। ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन क्योंकि आजकल हम एक नया वर्जन चूज़ कर रहे हैं, नया तरीका, और वो है कि हम लास्ट का कार्ड देखते हैं, उसे हर वक्त कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लास्ट कार्ड है द स्टार, कि एक्वेरियस का साइन, कुंभ राशि यहाँ पे आ रही है। तो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं कैसे द स्टार हमें मोटिवेट करता है, फिर हमें हेल्प करता है विद द रीडिंग। ठीक है, लेट्स लुक एट नाउ। जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल रेडी है एंड उससे जाके मतलब कहते हैं ना कि हम इट्स लाइक कि मुझे तो जीतना ही है। तो पावर का सिंबल यहाँ पे हमें ज़्यादा लग रहा है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड इट कनेक्ट्स अस टू व्हाट। देखो, ये रूट के बारे में है। ओके, एरीज, लियो, सैज, ये जो भी साइन है इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रोमांस से थोड़ा सा हट के हम कह सकते हैं। ठीक है, अब रोमांस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लो किसी के मन में आ सकता है कि एक कपल चल रहा है बीच के ऊपर, फिर समुद्र किनारे हैं या फिर कुछ सी देम, कि एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। बट यहाँ पे जो पैशन आती है, सडनली ये पर्सन किस कर रहा है, सडनली ये पर्सन अपने को खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। सो सडन आउटरेज यहाँ पे हमें दिखता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन चाहता है कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस। देखो, अब ये अपराइट कार्ड है तो यहाँ पे क्या है? जनरस, जर्नी, इम्पेशियस, एनर्जी, पैशन, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर एंड इम्पल्सिवनेस। तो अचानक कुछ ऐसी बातें करना जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। फॉर एग्जांपल में भी आप जस्ट देख रहे सामने और अचानक आपको किस करे या फिर अचानक आपके बाल खींच रहे हैं। सो इट्स लाइक समथिंग कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज है एंड ये पर्सन आपको थोड़ा सा चिढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो मे भी आप उनके साथ हैं, आप उनसे दूर हैं, तो फ़ोन पे भी वो कुछ ऐसी बात कर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनके लिए आप शायद आप प्रिपेयर ना हो। कुछ ऐसे सवाल जो आपको चुभ सकते हैं थोड़े थोड़े, या फिर बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट, बहुत सेक्शुअल, इरोटिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हर व्यक्ति की जो रिलेशनशिप की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। किसी के लिए भाई हमारे बीच सिर्फ स्ट्रेट रिलेशनशिप है, किसी के लिए हाँ भाई अगर आप हमें कुछ चिढ़ाते भी हो तो भी मैं उसे एडजस्ट या एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। ओके, सो इट गोज़ ऑन लाइक दैट। तो ये है पहला कार्ड। सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या है, वो है जजमेंट। ठीक है, अब क्योंकि हमने लास्ट कार्ड भी कनेक्ट किया है द स्टार, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड कैसे कनेक्ट होता है? देखो, अगर हम द स्टार की कनेक्शन में देखें तो एक्वेरियस का साइन है, तो इच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा प्लेजर। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हियर। ये पर्सन चाहता है प्लेजर देना, प्लेजर लेना, खुश रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी वो चाहता है कि आप दोनों के ये रिश्ते में ये खिलखिलाती हंसी हमेशा कंटिन्यू रहे, चाहे फिर आप दोनों दूर हैं या फिर पास हैं, चाहे पैसों की दिक्कत है, कुछ इश्यूज़ है, लेकिन फिर भी दोनों का जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहे, ये उनकी एक खूबसूरत इच्छा हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है जजमेंट एंड हियर व्हाट वी सी ओवर हियर। देखो, यहाँ पे जो कार्ड आता है वो ये है कि अवेकनिंग, रिन्यूअल, रिजुविनेशन, रीबर्थ, इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन, अटॉनमेंट, जजमेंट, इनर कॉलिंग एंड एब्सोल्यूशन। ठीक है, अब जजमेंट है यहाँ पे, लेकिन क्या है जजमेंट? जजमेंट मतलब ये एक्चुअली अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को शायद एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, एंड इनके हिसाब से रिश्ता कैसा है?
आपको शायद बहुत अलग लग सकता होगा या फिर वियर्ड लग, बट समथिंग इज़ गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल मे बी ऑल ऑफ अ सडन ये आपकी शायद आवाज़ सुनना चाहते हैं, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें एक्सप्रेस करें कि आप कैसे फील करते हैं इनके बारे में। अब किसी किसी लिए एक्सप्रेस करना स्पेशल दिन पे होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी, कि जब आप बोले कि आई लव यू, लाइक आई लव यू, ये वर्ड इतने भी कॉमन नहीं है, किसी ने किसी को बोला। ये अगर सच में दिल से वर्ड्स आते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन के हिसाब से ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा है खुद को, मेरे हिसाब से, ठीक है, ये आपके ऊपर बिल्कुल भी थोप नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि हमने पहला कार्ड देखा है वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साइंस, तो ये जो साइंस है ये पावर सिंबल्स होते हैं, यानी कि पैशन कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, तो अगर जैसे आपके हाथ में एक बॉल है और आप उसे थ्रो कर रहे हो, मान लो 10 मीटर तक गया वो बॉल, लेकिन ये जो पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पावर से भरा हुआ है। अगर आप उसे फेंकने भी चाहोगे तो अपनी खुद की पावर से ये बॉल 100 मीटर भी पार कर जाएगा आसानी से। तो वो बात यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जितना उत्तेजित ये फील कर रहे हैं, जितना पावर ये महसूस कर रहे हैं, उतना ही आप फील कर रहे हैं या नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। हाँ, अब इसके लिए आप रेडी हो या ना हो, ये हर एक के लिए डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने अब तक बात करते वक्त लिमिट क्रॉस नहीं किया, अचानक इरोटिक बातें अगर करने लगे, तो क्या आप इनको सेंस करेंगे या फिर कुछ आपको वियर्ड लग सकता है किसी के लिए, नहीं तो भाई कॉमन है। सो ये आपकी परीक्षा हो सकती है इनके नज़रिए से, ये क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, व्हाट इज़ देयर थिंकिंग, ओके। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस, एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, द हाई प्रीस्टेस में इट्स ऑल अबाउट विजडम, लर्निंग, इंट्यूशन, इम्पेशंस, वर्च्यू, प्यूरिटी, इंट्यूशन, सैक्रेड नॉलेज, डिवाइन फेमिनिन, द सबकॉन्शियस माइंड। सो द हाई प्रीस्टेस में क्या इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रिलेशनशिप में कि जो एक स्पेसिफिक समय है, जैसे कि हमारा जो रीडिंग का टाइटल है रात के वक्त, ओके। मान लो कि आप रात के वक्त समबडी इज़ ड्राइविंग, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अपने घर में है, उसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, अपने रूम में है, शायद खिड़की के बाहर आसमान भी देख रहा है, या फिर कोई टेरेस पे है, जस्ट इमेजिन अकेले, ओके। 3 लोग मैंने दिखाया कि कोई गाड़ी में है, कोई घर में है और कोई छत के ऊपर है। ऐसे में वो जो आपके बारे में सोचते हैं वो क्या होगा, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल प्योरिटी वर्ड आ गया है। प्योरिटी का वर्ड ये भी हो सकता है कि यू आर हिज और हर फर्स्ट लव, तो आपके लिए उनके दिल से फीलिंग्स आ रही, डजंट मीन ये फीलिंग्स बहुत ही सिंपल हुई कि आई जस्ट वांट टू बी विथ यू, आई जस्ट वांट टू हग यू, ये कुछ और एक्स्ट्रा भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल, इरोटिक वगैरह। तो ये जो फीलिंग्स हैं, या तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, या तो आपको थोड़ा सा अंदेशा देंगे, या तो आपको इससे अलग रखेंगे। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। जब तक किसी को नहीं लगता कि आप सामने वाला व्यक्ति इस रिश्ते में कंफर्टेबल है, तब तक वो शायद कोशिश नहीं करेगा वो बताने की कि मेरे मन में आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स हैं, ओके। तो वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन ये फीलिंग अगर आपको बता रहा है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इनके लिए आपकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या आपको एक फ्यूचर पार्टनर की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसने आपके साथ फ्लर्ट करना चाहिए और ये आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, मान लो यू आर हिज और हर वाइफ या हर हस्बैंड, और बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको कहना है कि ठीक है इट्स प्रीटी गुड, बट आई वांट टू चिल आउट विथ यू, है ना, चाहे बात करे, मोमेंट बनाए फ़ोन करके, वो अगर नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से शायद कुछ ना कुछ हमें लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, एज पर द कार्ड। नेक्स्ट कार्ड विद द हर्मिट, वर्गो का साइन, ऋषि मुनि यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सेज रहता है, फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इंट्यूशन के साथ इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनर स्ट्रेंथ, प्रूडेंस, विड्रॉल, कॉशन, विजिलेंस, सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन, बीइंग अलोन, इनर गाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर्मिट मतलब यहाँ पे ये पर्सन सोच भी रहा है, मतलब जैसे कि देखो अभी 2-3 एक्चुअली मेजर अरकाना से कार्ड आ गए हैं। पहला जो था वो था जजमेंट, फिर आ गया था द हाई प्रीस्टेस, और उसके बाद आ गया था हर्मिट। अब हाई प्रीस्टेस की वैल्यू बहुत हाई होती है, लेकिन उसके साथ हर्मिट भी है, मतलब इसकी जो सोच है ये सही दिशा में डेफिनेटली जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कैसे जाएगी, यहाँ पे आप भी उनको हेल्प कर सकते हो। और सेकेंडली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे इस कदर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। मे बी वो और ज़्यादा, मतलब शायद वो अपना भविष्य देख रहा है,
ठीक है। लेकिन शायद इसको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे कि आपका क्या इरादा है, क्या आप ये जो कह रहे हैं उसमें पूरी तरह से सम्मिलित है, या फिर आपके हिसाब से आपका फ्यूचर अलग होगा। देखो, इनकी और आपकी परिस्थिति शायद अलग हो सकती है, एंड नोबडी नोस कि रिश्ते में नेक्स्ट पल कैसे होगा, अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए ये पल इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये आपके साथ कुछ पल सोच भी रहा है, जैसे कि मान लो आज उसको कुछ रोमांटिक फील हो, उसने आपके साथ रोमांटिक बातें शेयर की, आपने भी आसानी से इस पल को अंडरस्टैंड कर लिया, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? क्या आप इस बात को इतने ईजिली डाइजेस्ट कर रहे हो कि ये मेरे साथ कितने फ्री है, या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर आपके मन में डर है, शंका है? तो ये चीज़ भी उनके लिए जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बस मुझसे बात कर रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी, अपराइट मीनिंग क्या है? परफेक्शन, रिकॉग्निशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, इटर्नल लाइफ, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, अकॉम्प्लिशमेंट एंड ट्रैवल। सो द वर्ल्ड का मतलब है यहाँ ये दुनिया जीना चाहता है। दुनिया जीतना तो बहुत पुराना ख्वाब था किसी का, वो तो होता है, वो तो ध्वस्त हो गया, वो छोड़ दो। लेकिन द वर्ल्ड का यहाँ पे मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे ये आप दोनों की दुनिया बसाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी यू आर मैरिड तो कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो सकते हो? देखो, मैं एक आपको मोमेंट देता हूँ, उसके बारे में सोचिए। अगर आप मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, डिपेंडिंग ऑन, हर एक के लिए शायद अलग अलग हो सकता है। मान लो आप एक कपल हो, यू आर ऑन बेड एंड शायद आप बहुत काम करके थक गए हो, आपने किसी का हाथ थामा है, और कैसे आपके हाथ थामने के बाद आपका किस हो जाता है, यू डोंट नो अबाउट इट। लेकिन उसके बाद आप कुछ डिसाइड करते हैं, आप कुछ बोलते हैं किसी के साथ, है फिर बस यूं ही बातें करते कि आज कैसे हुआ, कल परसों कैसे हुआ। बट इमेजिन इफ़ यू हग ईच अदर, इफ़ यू किस ईच अदर, तो वो मोमेंट जो बनेगा, और उसके बाद मे बी यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये आपकी दुनिया है। क्या कभी मे बी आपकी शादी मान लो 2 साल पहले हुई थी, ठीक है, क्या 2-3 साल पहले आपने सोचा था कि आपको इतना अच्छा मोमेंट मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में कुछ नहीं होगा, दिन में शायद बहुत कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन अब जब आप एक दूसरे से मिल रहे हो तो बातें ऐसी हो रही है कि दैट यू अंडरस्टैंड कि मुझे एक सच्चा साथी मिल चुका है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। दैट इज़ अबाउट द वर्ल्ड। अब आई थिंक सिर्फ 2 ही कार्ड बचे हैं, जो कि हैं द सन एंड द स्टार। तो देखो, द सन की मीनिंग आ रही है अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस, लव, जॉय, हैप्पी मैरिज, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ एंड वाइटलिटी। ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रहा है। इस हिसाब से भाई सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट यहाँ पर, सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट मतलब क्या है कि खुश है, ये समाधानी है, कि जितना आपसे कनेक्ट करता है, आपसे जो ऊर्जा मिलती है बहुत अच्छी है। मतलब आप नेगेटिव नहीं हो, इनकी हर बात को नेगेटिवली नहीं अप्रोच करते। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप इनको वार्न कर सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलते। ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द स्टार, कि भाई यहाँ पे क्या है, प्लीजर है, होप है, फेथ है, पर्पस है। तो यही वो सोच रहे हैं। इनकी जो सोच है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप वो बहुत ही स्ट्रांग है, और आप भी इनको सपोर्ट करें ये उनको लग रहा है, ठीक। ऑलमोस्ट 12-13 मिनट हो चुके हैं, और अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें कौन सी रीड मिलती हैं। चलो कुछ वक्त के लिए करते हैं होल्ड, देखते हैं कौन से कार्ड्स में मिलते हैं डिवाइन डायरेक्शंस में। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दैट्स इट, हमें ये कार्ड्स मिल गए हैं। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली है। देखो, जो पहला कार्ड है वो है साइंस, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई होप यू कुड सी दैट। नाउ साइंस का मतलब क्या है? योर past loved ones are never far from you. Notice the signs they send you. ये साइंस सिंबल्स क्या है? कहीं ना कहीं ये जोड़ रहे हैं आप दोनों के दिल को एंड मन को, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद, फॉर एग्जाम्पल में भी किसी की शादी जल्द होने वाली, फिर कोई सपना देख रहा है, अब किसी लड़की के मन में आ गया कि मैं जब घर से चली जाऊँगी, व्हाट अबाउट माई फैमिली, माई मॉम, माई डैड, माई सिबलिंग, तो ये उसके बारे में है। सेकेंडली, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सोचना चाहिए या फिर कुछ प्लान करना चाहिए, तो वो भी एक सही मोमेंट है आपके लिए फिलहाल। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोकस। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही डायरेक्शन की आपको ज़रूरत है, दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है, फिर इस पर्सन को भी लग रहा है, देखो ये पर्सन तो अपने मन का करेगा एंड आपको वक्त के ऊपर बताएगा सही वक्त आने के बाद, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप भी अपना फोकस ना लूज़ करें। नेक्स्ट कार्ड है वो है अफर्म। आई थिंक ये पर्सन ने अफर्म कर दिया है कि हाँ, ये जिसको चाह रहा था अपने पूरी ज़िंदगी में, वो पर्सन उसे मिल गया है।
सेकेंडली वो जो कर रहा है, जो चीज़ें कर रहा है आपके दोनों के रिश्ते के लिए, वो भी सही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सही मान रहा है। व्हाट अबाउट यू, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है एनिमल्स। एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू यू, एनिमल्स हील, कम्फर्ट एंड रिलैक्स यू। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कनेक्शन दिखते हैं, पास्ट के कनेक्शन, फ्यूचर के कनेक्शन, लेकिन एट द सेम टाइम आप शायद किसी को बहुत चाहते हो, लेकिन मान लो इनके घर में कैट्स है या डॉग्स है या फिर इनके कुछ फ्रेंड्स हैं और आपको शायद वो पसंद नहीं है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस सोच बन सकती है। ठीक है, एक दूसरे को चाहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसे कई कपल देखे हैं कि जो पहले तो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कैट्स पसंद है, डॉग्स पसंद है, लेकिन बाद में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट गई है, सो पे अटेंशन टू इट। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या दिख रहा है, और ये है फैमिली। ना फैमिली में हमें क्या दिख रहा है, फैमिली इज एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम, सो दैट इज ऑल अबाउट यू। कहीं ना कहीं में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मौका है अपनी फैमिली से कनेक्ट करने का, और इस पर्सन के लिए भी। तो कौन पहले कनेक्ट करता है, इट्स ऑल अबाउट दैट वन। एंड शायद कोई अगर ऑर्फन भी है तो शायद वो अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ पे वो पला बड़ा है वहाँ पे ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेट देम बी, इनको बिल्कुल रोकिए मत। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिसाइड, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक ए डिसीजन। सो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या डिसीजन ये लेना चाहते हैं आप। देखो जो लास्ट कार्ड आ गया था टैरो में वो था विश कार्ड, यानी कि स्टार कार्ड। स्टार में क्या था कि आपको सोच है आपकी कि ऐसा हो जाए, आप खोज रहे हो किसी चीज़ को, डिसीजन मेकिंग पावर चल रही है अभी। तो हाँ, दोनों ही कार्ड सेम मीनिंग दिखाते हैं। आप दोनों के ऊपर ही अगर आप चाहते हैं कि सेम एंड आप दोनों को मिले, तो आप दोनों को मिलके सेम डिसीजन लेना होगा। ये था रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू।